नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको लेकर चलेंगे बहुत पीछे, कई दशक पीछे, तब जब नरगिस बहुत शुरुआती दौर में थी। 5 साल के भीतर ही नरगिस बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। 14 साल की उम्र में उन्हें फातिमा के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया। फिल्म थी तकदीर और इस मशहूर फिल्म निर्माता ने फातिमा से ये वादा किया कि वो सुपरस्टार बना देंगे और बाद में फिर बनाया भी और पर्दे पर नया नाम नरगिस भी दिया। और 1943 के 5 साल बाद नरगिस बहुत बड़ी स्टार बन गई। वो अपने बाल छोटे रखती थीं, पतलून और स्विम सूट पहनती थीं और उन्होंने उस तरह से विग पहनने से भी इनकार कर दिया जिस तरह से उस समय की सभी बड़ी एक्ट्रेसेस पहना करती थीं। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ साल 1948 में मेला और दीदार जैसी फिल्मों में काम किया जो 1951 में आई। लेकिन राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों के लिए फिल्मी करियर की पहचान बन गई। उनके फिल्मी किरदारों से बाहर भी इस तरह की अफवाहें लगातार सुनने में आती थी कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और किस्सा ये सुनाया जाता है कि राज कपूर पहली बार जब यंग नरगिस से मिले तो उसने जब अपने घर का दरवाज़ा खोला तो नरगिस के हाथों में पकौड़े का मसाला लगा हुआ था, बेसन लगा हुआ था। राज कपूर ने बाद में इस सीन को कमसिन उम्र की प्रेम कहानी वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी में दोहराया, जिसका उन्होंने निर्देशन किया। और डिंपल कपाड़िया जब दरवाज़ा खोलती हैं और ऋषि कपूर सामने होते हैं तो डिंपल के हाथों में भी वही पकौड़ी वाला बेसन लगा होता है। साल 1949 में आई फिल्म बरसात, जिसका निर्माण राज कपूर की फिल्म निर्माण कंपनी RK फिल्म्स द्वारा किया गया। वो प्रसिद्ध सीन जिसमें नरगिस भागकर राज कपूर की तरफ जाती हैं, एक हाथ में वायलिन पकड़े राज कपूर दूसरे हाथ से उनको थाम लेते हैं। वो पीछे की तरफ झुक जाती हैं जिससे सीन बहुत अतरंग बन जाता है और इस सीन की तस्वीर RK फिल्म्स का प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह बन गई। पत्रकार मधु जैन लिखती हैं कि RK फिल्म्स असल में नरगिस राज कपूर का बैनर था। वो उसमें हिस्सेदार थीं। उनके साथ RK फिल्म्स के सुनहरे दौर में कई सालों तक अधिकतर वो भी केंद्र में बनी रहीं। उन्होंने 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें पहली फिल्म थी आग जो 1948 में आई और अंतिम फिल्म थी जागते रहो 1956। और इनमें से 6 फिल्में RK फिल्म्स के बैनर तले जो बनी, जिसमें उन्होंने काम किया, वो फिल्म RK बैनर्स के तले बनी थी और राज कपूर के साथ नरगिस ने इस फिल्मों में काम किया था। कहते हैं कि नरगिस की जिंदगी और करियर पर राज कपूर का इस कदर प्रभाव था कि अपने करियर के चरम पर नरगिस या तो सिर्फ RK बैनर की फिल्मों में काम करती थी या फिर उन फिल्मों में जिन्हें राज कपूर की मंजूरी होती थी। यानी कि राज कपूर की मंजूरी के बिना अब नरगिस ने फिल्में करना छोड़ दिया था। उनकी मां जद्दन बाई का भी निधन हो चुका था, तो अब नरगिस को रोकने टोकने या सलाह देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन जहां नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, वहीं राज कपूर पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। नरगिस बेचैन होने लगी और उनके रिश्ते के बीच का जादू अब जाता रहा। नरगिस को यह बात समझ में आ गई कि राज कपूर अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। RK फिल्म्स छोड़ दी और राज कपूर के जो कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया साइन की और राज कपूर को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी, जानकारी तक खुद नरगिस ने नहीं दी। वो नरगिस जो कभी राज कपूर से पूछे बिना कोई फिल्म नहीं करती थी। जबकि नरगिस हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी स्टार थी, वहीं बलराज दत्त रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने जय हिंद कॉलेज में BA में दाखिला लिया, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से BEST के बस
डिपो में पार्ट टाइम क्लर्क के रूप में काम भी करने लगे। वो मुंबई के उपनगरीय इलाके काला घोड़ा में एक नाई की दुकान में सोया करते थे, जिसका नाम था शिमला हेयर कटिंग सैलून। बलराज दत्त से शायद आप समझे नहीं होंगे, हम सुनील दत्त साहब की बात कर रहे हैं। सुनील दत्त, जिनका असली नाम बलराज दत्त था। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे के करीब ये दुकान खुलती थी, कटिंग सैलून, और बलराज आखिरी ग्राहक के जाने के बाद वहीं फर्श पर सो जाते थे, क्योंकि सोने की उनके पास जगह नहीं थी। सुनील दत्त बाद के दिनों में याद करते हैं कि कॉलेज जाने से पहले वो और उनके दोस्त शैटो मरीन के ठीक सामने मरीन ड्राइव की रेलिंग पर बैठकर नरगिस की सफेद रेले कार के जाने का इंतजार करते थे। सोचिए, बलराज को आखिरकार रेडियो पर प्रेजेंटेटर के रूप में काम मिला। रेडियो सिलोन पर एक कार्यक्रम लिप्टन के सितारे के लिए वो फिल्मी सितारों के इंटरव्यूज लेते थे, और इस तरह से वो पहली बार एक दूसरे से मिले, यानी कि नरगिस और सुनील दत्त। जब बलराज ने 1953 में फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर नरगिस का इंटरव्यू लिया, उन्हीं दिनों बलराज को निर्देशक रमेश सहगल की फिल्म शिकस्त, जो 1953 में आई, उसके सेट पर दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने का निमंत्रण मिला। रमेश सहगल इस नौजवान के आत्मविश्वास, आवाज और उसकी भावपूर्ण आंखों से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बलराज से पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना पसंद करेंगे। बलराज ने जवाब दिया, अगर आप मुझे हीरो का रोल दें तो मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूं। उनको दिलीप कुमार की शर्ट पैंट पहनकर स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा गया। कुछ दिनों के बाद 26 साल की उम्र में उनको पहली फिल्म के लिए साइन किया गया। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म, जो 1955 में आई। उस समय परंपरा थी कि फिल्म अभिनेताओं को आकर्षक और अलग तरह के नाम दिए जाते थे, इसलिए बलराज को सुनील दत्त के नए नाम से अभिनय करना पड़ा। फिल्म जगत में 2 बलराज नहीं हो सकते थे, और प्रसिद्ध बलराज साहनी पहले से ही थे। उम्र में उनसे महज 5 दिन बड़ी नरगिस तब तक बहुत बड़ी अदाकारा बन चुकी थी। तब तक उनके नाम पर 45 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, और सुनील दत्त अभी तो जुमा जुमा आए ही थे। नरगिस स्थापित थी, सफल थी, और बेहद उनकी डिमांड भी थी। सुनील दत्त की पहली फिल्म के कुछ सालों के बाद ही उनको और नरगिस को एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जो साल 1957 में आई। मदर इंडिया के सेट पर ही उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। कुछ ऐसा हुआ जिससे अमर कहानियां बनती हैं, और यह हुआ एक क्लासिक फिल्म के निर्माण के दौरान। एक समय वो था जब सुनील दत्त नरगिस के घर के बाहर बैठकर उनके वहां से गुजरने का इंतजार किया करते थे, और अब उनके पास मौका था नरगिस के पास जाने का, उनसे बात करने का, उनके साथ अभिनय करने का। एक दिन महबूब खान के सेट पर हालात बुरी तरह बिगड़ गए। आग के नाटकीय सीन के फिल्मांकन के दौरान गलती से नरगिस आग के बीच फंस गई। उनके चारों तरफ आग की लपटें थीं। सुनील दत्त ने हिम्मत की और उनको बचाने के लिए दौड़ पड़े, और इस सब के दौरान वो बुरी तरीके से घायल हो गए। उस दुर्घटना के हफ्तों बाद नरगिस की देखभाल से सुनील की सेहत ठीक हो गई, और बिल्कुल बॉलीवुड के अंदाज में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और कुछ सप्ताह के बाद सुनील दत्त ने नरगिस के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, और गजब की बात यह है कि वो तुरंत मान गई। मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई, और फिल्म को आलोचकों और लोगों के बीच भरपूर प्रसिद्धि मिली। नरगिस भारतीय मातृत्व और स्त्री के त्याग की अमर प्रतिमूर्ति बन गई। वो नरगिस के करियर की सबसे यादगार और कामयाब फिल्म बनी। आज भी जब नरगिस को याद किया जाता है तो शुरुआत मदर इंडिया से होती है। जब मदर इंडिया से पहले तब की तकरीबन 45 फिल्में नरगिस कर चुकी थी, लेकिन लोग उन फिल्मों से शुरुआत नहीं करते नरगिस की, वो मदर इंडिया से करते हैं। हालांकि नरगिस के विद्रोही बेटे के रूप में सुनील दत्त के काम की सराहना हुई, लेकिन वो हर लिहाज से नरगिस की फिल्म थी। वो बड़ी स्टार थी, और ये असंतुलन दोनों के निजी रिश्तों में भी दिखता था। जनवरी 1958 में जब नरगिस को पद्मश्री मिला तो वो ये सोच रही थी कि कहीं सुनील दत्त हीन भावना का शिकार ना हो जाए।
शायद इसी वजह से सुनील दत्त ने इस बात पर जोर दिया कि शादी के बाद नरगिस फिल्मी करियर को अलविदा कह दें। 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त और नरगिस ने आर्य समाज रीति से शादी कर ली। ग्लैमरस पत्नी के साथ नए नए फिल्म कलाकार अपने वास्तविक जीवन में परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी उठाने वाले थे। यह भूमिका जीवन भर के लिए होने वाली थी, जो सबसे चुनौतीपूर्ण थी। सुनील दत्त और नरगिस के लिए एक नए अध्याय के खुलने के एक तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। ये उनके मिलन की कहानी थी, उनके प्रेम की कहानी थी और एक दूसरे का साथ उन्होंने जीवन के आखिरी मोड़ तक निभाया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।